नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सबका बुक साले भैया पे। आज मैं फिर से एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं बुक रिव्यू नहीं कर रहा, मैं बुक कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। और इनफैक्ट कलेक्शन कहना थोड़ा सा गलत होगा, मैं बात कर रहा हूँ बुक शॉपिंग की। जी हाँ, जो पिछले दिनों दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लगा था, जिससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है जो लगभग हर साल लगता है। तो इस साल भी मैं पिछले कई सालों की तरह वहाँ पर गया था और मैंने फिर से ढेर सारी बुक्स खरीदी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली जो बुक है वो है ये वाल्मीकि रामायण। ये है पार्ट 1 और पार्ट 2। जी हाँ, ये गीता प्रेस गोरखपुर का स्टॉल लगा था। गीता प्रेस हमारे धार्मिक किताबों के लिए फेमस है। वो सिर्फ हिंदू धर्म की किताबें छापते हैं। तो ये बुक जो है दोस्तों, ये वाल्मीकि रामायण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, 2 भागों में है। तो जो कंप्लीट टेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण का वो इनमें है। इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। और मुझे याद है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा था कि आपके पास तो ऑलरेडी विवेक देबरॉय जी का ट्रांसलेशन है, तो फिर ये क्यों? और जो मैंने उनको जवाब दिया था, और इसका वही जवाब है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो सारा जो कोर टेक्स्ट है ट्रांसलेशन के साथ साथ वो सारा टेक्स्ट संस्कृत में भी अवेलेबल है। तो जी हाँ, आप श्लोक बाय श्लोक या वर्ड बाय वर्ड उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और हालांकि विवेक देबरॉय जी की जो ट्रांसलेशन मैंने पढ़ी है वो बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन है। लेकिन मुझे लगा कि एक टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट को बेहतर समझने के लिए जो है एक ऐसा बुक भी होना चाहिए जिसमें ट्रांसलेशन के साथ साथ मेरा ओरिजिनल कोर टेक्स्ट भी रहे। तो ये है वाल्मीकि रामायण जो मैंने लिया गीता प्रेस गोरखपुर दिल्ली बुक फेयर से। इसके अलावा आप देखें तो कुछ फिक्शन बुक्स हैं जो मैंने वहाँ से लिया। तो जी हाँ, ये एक और चंदर के नाम से लिखने वाले, जिनका असली नाम था आनंद प्रकाश जैन। इन्होंने काफ़ी नॉवेल्स लिखे थे। इसके अलावा एक मेरे पास है जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा का नावल, और एक वेद प्रकाश काम्बोज जी का गुमशुदा जासूस। वेद प्रकाश काम्बोज जी, यदि आप सुरेंद्र मोहन पाठक जी के बारे में जानते हैं, उनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, ये अब नए नावल नहीं लिखते, लेकिन क्योंकि अपने समय में बहुत फेमस ऑथर रहे हैं, तो ऐसी कई पुस्तकें जो हैं फिर से आ रही हैं। और जी हाँ, ये जो पब्लिशर हैं ये हैं नीलम जासूस कार्यालय। तो जी हाँ, ये नीलम जासूस कार्यालय है। ये रोहिणी बेस्ड दिल्ली में पब्लिशर है। और जो हमारा हिंदी के कई नावल जो उसको हम एक पल्प फिक्शन का दौर कहते हैं, सुरेंद्र मोहन पाठक जी, वेद प्रकाश काम्बोज, ओम प्रकाश शर्मा जी, इनके नावल्स को वो फिर से ला रहे हैं मार्केट में। इसके साथ साथ ही एक और जो लेखक रहे थे गुरुदत्त, उनका एक नावल है आह्वान। गुरुदत्त ये वो फिल्म स्टार नहीं है, ये एक ऑथर रह चुके हैं। दुर्भाग्यवश अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये ऑथर होने के साथ साथ एक वैद्य भी थे। और उन्होंने, अगर मेरे को सही याद है, कुछ 200 से 300 किताबें अपने समय में लिखी हैं। और एक वक्त था जब गुरुदत्त जी जो है हिंदी के भारत में सबसे ज़्यादा चलने वाले लेखकों में से एक थे। तो जैसा मैंने कहा, इसकी एक किताब मेरे को नीलम जासूस कार्यालय के स्टॉल से ही मिली थी, तो मैंने ये बुक भी वहाँ से ली है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक कुछ किताबें जो रिलेटेड हैं अबाउट हिंदुइज्म एंड इंडस वैली कल्चर। तो ये एक किताब मेरे को गरुड़ बुक्स से मिली थी, है द सरस्वती एपक, नरेंद्र थिलय स्थानम। तो मैं इन लेखक के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मेरे को टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, जो है फैक्चुअल इंक्वायरी इनटू इंडियाज प्री हिस्ट्री। तो जी हाँ, जब भी हम बात करते हैं सरस्वती सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भी बहुत सी एक्सकवेशंस होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे धर्म का, हमारे भारत का इतिहास क्या रहा है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है जिसमें और भी कई फाइंडिंग्स थ्रू एक्सकवेशंस मिली है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इन पे मैं एक हॉबी के तौर पर काफ़ी पढ़ता हूँ। उसके बारे में जैसे मुझे नई बुक दिखी तो मैंने वहाँ पर ली। इसके अलावा एक और बुक है, ये है द ग्रेट टेल ऑफ हिंदुइज्म। ये मेरे को अपने एक मित्र से इस बुक के बारे में पता चला था। और हुआ ये कि बात मैं भूल गया, इत्तेफाक से एक बुक स्टॉल पर मेरे को मंजुल पब्लिशिंग हाउस के बुक स्टॉल पर ये बुक दिखी, और मेरे को यह ध्यान आया कि ये बुक मेरी डेफिनेट टू बी रेड लिस्ट में है। तो एक और हिंदुइज्म पे बुक जो है, मैंने इसको अभी पढ़ना शुरू नहीं करा है, बट मेरे को काफ़ी अच्छा रिकमेंडेशन मिला था, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बुक भी अच्छी ही होगी। इसके अलावा आभास मल्दाहिया जी हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर एक बुक लिखी थी, मोदी अगेन। उन्होंने अपनी लेटेस्ट बुक लिखी है ऑन मुगल एम्परर बाबर। जी हाँ, तो काफ़ी इस बुक के बारे में एक हाइप था, एक इंतज़ार था कि आभास मल्दाहिया, जो कि एक हिस्टोरियन, एक लेखक के तौर पर काफ़ी फेमस हो रहे हैं, उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड बुक लिखी है ऑन बाबर। अगर आप बुक ब्लर्ब्स देखें तो कई जाने माने लेखक जैसे कि विक्रम सामपात, अश्विन सांघी, अमीश त्रिपाठी ने इस बुक का ब्लर्ब लिखा है, इस बुक की एडवांस में प्रेस करा है।
तो जैसा कि आप जानते हैं मेरे को हिस्ट्री पढ़ने का काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आई एम श्योर ये एक डेफिनेट ऐसी बुक होगी जो मैं जल्द ही पढ़ूंगा और अपना रिव्यू साझा करूंगा। इसके अलावा दोस्तों बुक्स हैं, एक है क्राइम एंड कमीशन बाय ओपी सिंह। जी हाँ, ये एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, बहुत ही जाने माने एक प्रसिद्ध आईपीएस ऑफिसर की एक गाथा है जो मेरे को पेंगुइन से मिली थी। इसके अलावा एक और पब्लिशर की विज्ञान भैरव और डिवाइन कॉन्शियसनेस पर जयदेव सिंह, तो ये मोतीलाल बनारसी दास इंटरनेशनल पब्लिशर हैं, दिल्ली बेस्ड, और ये रिलेटेड टू हिंदू रिलीजन फिलॉसफी काफ़ी बुक्स पब्लिश करते हैं, तो उनके स्टॉल पर जो मेरे को एक बुक मिली। इसके अलावा एक और बुक आई एम श्योर आप में से बहुतों ने नाम सुना होगा, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। तो ये बुक है दोस्तों, जैसा कि नाम से जाहिर है कि आपको इट्स अबाउट सेल्फ हेल्प, यू कैन से। नाउ अगेन आपको ये होगा कि मैं सेल्फ हेल्प बुक्स का फ़ैन नहीं हूँ, और मैंने अपने कई वीडियोस में बोला है कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ ये मोटिवेशनल बुक्स का, लेकिन इस बुक का मैंने बहुत नाम सुना है और एक मन में इच्छा थी कि इस बुक को एक बार डेफिनेटली मुझे एक्सप्लोर करना है कि ये क्या बुक है, व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन द करेज टू बी डिसलाइक्ड। एंड जो नाम से मैं समझ पा रहा हूँ तो जो ये बुक बताएगी क्या वास्तव में वो टेक्निक्स प्रैक्टिकल हैं भी या नहीं। तो लेट्स सी, जब मैं ये इस बुक को पढ़ूंगा, ख़त्म करूंगा, मैं डेफिनेटली अपना रिव्यू आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों इसके अलावा मैंने बुक्स ली अपने फॉर माई सन, अपने बेटे के लिए। और एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप खास तौर पर अगर बच्चों की बुक्स लेना चाहते हैं, चाहे वो एकेडमिक बुक्स हों या नॉन एकेडमिक बुक्स हों, तो आई थिंक जो दिल्ली का वर्ल्ड बुक फेयर लगता है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बाय बुक्स फॉर योर किड्स। तो स्कूल्स में जैसा कि आप जानते हैं आजकल इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते हैं, तो मैं एमटीजी पब्लिशर से जो है ये सारे आप कह सकते हैं कि ओलंपियाड की सारी बुक्स का सेट लाया था। और जी हाँ, आपको ये बता दूं कि इस साल उनका एक ऑफर था कि यदि आप ये सारी बुक्स का सेट लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड 3rd स्टैंडर्ड या फॉर दैट मैटर किसी भी स्टैंडर्ड के लिए, तो सारे सेट पर उन्होंने कंप्लीट 50% मेरे को डिस्काउंट ऑफर करा था, जो कि वो सभी को ही कर रहे हैं। और ओलंपियाड एग्जाम्स यदि आप अपने बच्चों को दिलवाते हैं तो डेफिनेटली ये बुक्स बहुत बहुत अच्छी हैं। ये एमटीजी पब्लिशर है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यदि आप जो देख रहे हैं वीडियो को आपके बच्चे हैं तो आई सजेस्ट ये बुक्स आप ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा उससे रिलेटेड और प्रेप गाइड्स थी ओलंपियाड से रिलेटेड, ये भी एमटीजी पब्लिशर्स की ही हैं। और जी हाँ, वंस अगेन मेरे को अपने कंप्लीट परचेज पर जो है उन्होंने 50% डिस्काउंट दिया था। इसके अलावा सबसे वन ऑफ द फेमस पब्लिशर्स इन इंडिया, जी हाँ, अमर चित्र कथा, मेरे ख्याल से आप इस नाम से वाकिफ होंगे। तो ये एक कलेक्शन है उनकी शिकारी शंभू की, और एक कलेक्शन है देवास द स्टोरीज ऑफ वैदिक डेटीज। तो जी हाँ, आप अमर चित्र कथा जो टिंकल मैगजीन प्रिंट करते हैं, इतिहास, रिलीजन, आप कोई भी एस्पेक्ट ऐसा पकड़ें जो भारत से संबंधित हो, और अमर चित्र कथा का आपको बुक मिलेगी कॉमिक फॉर्म में। तो शायद कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, चाहे रिलीजन में, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, फेमस पर्सनालिटीज़, फोक टेल्स, रामायण, महाभारत, आप जो भी सोचेंगे अमर चित्र कथा एज अ पब्लिशर उन सब पर अपनी कॉमिक बुक्स छापता है। और उनकी बुक्स इस तरह की है जो मैं कहूँगा सिर्फ बच्चों को नहीं सभी को पढ़नी चाहिए, और क्योंकि मैं खुद भी बहुत बुक्स पढ़ी हैं उनकी। और यदि आप देख रहे हैं और आपके बच्चे हैं तो आई सजेस्ट कि आप बचपन से ही जो अमर चित्र कथा पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। दे हैव अ वास्ट कलेक्शन, आप ऑनलाइन या अमेजोन से भी और किसी भी बुक स्टोर से इन बुक्स को खरीद सकते हैं। और इस बार मैंने 3 बुक्स ली हैं, जिसमें से अभी एक मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास ऑलरेडी एक रीजनेबल कलेक्शन है अमर चित्र कथा का। और अमर चित्र कथा की आप कह सकते कोई भी बुक जो हो वो मैं डेफिनेटली हमेशा से ही रिकमेंड करता आया हूँ। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ स्टोरी बुक्स हैं किड्स के लिए। तो असबॉर्न फर्स्ट रीडिंग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। तो यदि आपके बच्चे छोटे हैं और बच्चों को आप इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं रीडिंग के लिए, तो उसबॉर्न की जो फर्स्ट रीड बुक्स है, इसमें बहुत से कॉमिक्स की तरह बहुत से ग्राफिक्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये ऐसी बुक्स जो हैं आप ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा ब्लूम्सबरी पब्लिशर्स ने भी ऐसी काफ़ी यंग रीडर्स बुक्स निकाली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें से मैं कई लाया हूँ। और कई बुक स्टोर्स पर बच्चों के लिए बहुत सी पॉपअप बुक्स और कॉमिक बुक्स जैसा कि आप देख सकते हैं अवेलेबल हैं। और जैसा मैंने कहा कि बच्चे अगर आपके आई वुड से 10 साल से कम एज के हैं तो ऐसी सारी बुक्स जो हैं असबॉर्न, उसमें से एक सबसे बहुत वेल नोन पब्लिशर्स हैं असबॉर्न, जो कि ब्लूम्सबरी का ही आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनके अंडर आता है ये। और आपको कई बुक स्टोर्स पर ये मिलेगा। तो वन सीरीज ऑफ बुक्स आई स्ट्रांगली रिकमेंड। आई एम श्योर इनकी 100, 200, 300 के करीब बुक्स होंगी इस तरह की, और कोई भी बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी सुटेबल फॉर एनी किड बिलो इफ नॉट 10, 7, 8 years old। इसके अलावा दोस्तों एक और बुक के बारे में जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो मैंने
दिल्ली बुक फेयर से नहीं लिया। जी हाँ, जाने माने लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक का लेटेस्ट नॉवल आया है दुबई गैंग। उनकी जीत सिंह सीरीज़ की ये 12वीं बुक है और उनकी ओवरऑल ये 312th बुक है। जी हाँ, 312th बुक पाठक जी की। वो हाल ही में 84 ईयर्स के हुए हैं और मैंने बुक फेयर से उनकी बुक जान के नहीं ली थी, क्योंकि इस बार सौभाग्यवश उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में मुझे जाने का मौका मिला था और वहाँ पे जो हमारा पैकेज था उसमें ये बुक एज अ गिफ्ट जो है वो इंक्लूडेड थी। तो जी हाँ, आप मेरे वीडियोस पहले देख चुके हैं। मैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी का एक वन ऑफ द फैंस हूँ। उनकी 2 बुक्स का मैंने रिव्यू भी करा है और उनके फैंस की तरह मुझे भी उनकी लेटेस्ट बुक का डेफिनेटली इंतज़ार था। तो दोस्तों, ये थी मेरी शॉपिंग अंदर दिल्ली बुक फेयर। ऐसे वीडियो के लिए आपको फिर एक साल रुकना पड़ेगा। अगले साल जब बुक फेयर लगेगा आई विल डेफिनेटली गो एंड बाय बुक्स एंड विल मेक अनदर वीडियो। इन द मीन वाइल यदि आपको वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई बुक रिव्यू कराना चाहते हैं तो मेरे को email कीजिए readwith80@gmail.com या कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।